हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चंदन साहिल। आज हम बात करेंगे कोरोना से मरते हुए मरीजों के बारे में। आजकल कोरोना के मरीज ज़्यादा क्यों मर रहे हैं, क्या है इसका कारण, वो कौन सी दवाइयाँ है जिसको देने पर हम उनको जल्दी जल्दी बचा सकते हैं, और वो कौन से इम्पोर्टेंट दिन है जिस पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। इलाज के दौरान भी हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कोरोना के टेस्ट क्या क्या है, इस सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सिलेंडर के भी बारे में डिस्कस करेंगे, कोरोना ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कोरोना में आप जान लीजिए 6 इंपॉर्टेंट डे है। डे फर्स्ट यानी पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन और 11वां दिन। यानी कुल मिला जो करें तो जिस दिन आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिस दिन से आपके लक्षण चालू हो गए हैं, मान लीजिए आप आज से ही आपके सर्दी जुकाम खांसी, सर में दर्द रहना, आंखें लाल हो जाना, डायरिया रहना, तो ये सब क्या है, और बुखार रहना, एक से एक बुखार रहना, ये सब जो है कोरोना के लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे, चाहे आपको लक्षण ना भी दिखाई दे, अगर आपको लगता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, जल्दी से जल्दी आइसोलेट कर लें। और हाँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि कोरोना से लोग तो कम ही मर रहे हैं, अधिकतर लोग डर के मारे मर जा रहे हैं। जो नॉर्मल भी दिख रहे हैं वो टीवियों पे ये लाश जलते हुए देख रहे हैं, इतने मरीजों को मरते हुए देख रहे हैं, और देख के घबरा जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा जी, ऐसा ना करें। और हॉस्पिटल आपको आने की तभी जरूरत है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो जाए, तभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको ये लक्षण है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। और फिर क्या करें, आपको जो आइसोलेट करने के बाद जो है आपको जांच तुरंत कराना चाहिए, आरटीपीसीआर कराना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आए, अगर निगेटिव आता है तो आप सीआरपी टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि कभी कभी ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि लोग कोरोना पॉजिटिव भी रहते हैं, आरटीपीसीआर निगेटिव आ जाता है। तो आप सीआरपी टेस्ट करवा लें। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीआरपी टेस्ट करवा लें। आप सीबीसी करवाएं, यानी पूरे ब्लड का टेस्ट करवाएं। उसमें जब आप टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर उसमें देख के पता कर लेंगे कि भाई इसमें जो है लिम्फोसाइट जो है नीचे आ गया है। तो ये कोई भी वायरल डिजीज होता है उसमें लिम्फोसाइट क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो अगर आपका सीआरपी अगर 10 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये आपका पहला दिन नहीं है, आपका ये तीसरा दिन है, या आपको इम्यूनोसप्रेसेंट है, इस वजह से आपको ऐसा हो रहा है, तो आपको साथ साथ दवाई चलेगा। और जैसा कि जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है, उनके अनुसार तुरंत ही आपको जो है पैरासीटामोल आपको तुरंत चालू करना पड़ेगा। 650 mg का सुबह शाम दिया जाना है। जरूरत पड़ने पर उसको 4 बार भी दिया जा सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट आपको तुरंत दिया जाना है, वो भी सुबह शाम चलेगा। और ये पैरासीटामोल टैबलेट जो 3 से 5 दिन तक चलेगा, कंडीशन के अनुसार इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो तीसरी दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, इसको एक टैबलेट आपको एक जो है रोज लेने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में आपको विटामिन सी टैबलेट जो है सुबह शाम आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही में जिंक 50 mg का टैबलेट, यानी जिंक 50 mg का टैबलेट जो है 50 mg का टैबलेट भी आपको रोज लेना होगा। साथ में बी कॉम्प्लेक्स सिरप या बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी लेना पड़ेगा। और डॉक्टर को लगता है जी इसको इवरमेक्टिन भी देना पड़ेगा, तो इवरमेक्टिन भी डॉक्टर देंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो डॉक्टर के ऊपर है। और डॉक्टर को लगता है जब ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली दवाइयां, जैसे एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, तो क्लोपिडोग्रेल चाहे एस्पिरिन 75 mg का ये टैबलेट यानी 75 mg का टैबलेट, दोनों में से कोई एक चलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एस्पिरिन से एलर्जी हो जाता है, तो उसकी जगह पर जो है क्लोपिडोग्रेल 75 mg का यानी 75 mg का टैबलेट दिया जा सकता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो उनके अनुसार है, डॉक्टर के अनुसार वो जैसा देखेंगे वैसा वो निर्णय लेंगे। और ये मैंने जितनी भी दवाइयां बताया है, ये पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में हर एक सरकारी हॉस्पिटलों में जब आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो इसको फ्री में दिया जा रहा है। दोस्तों, एक ही चीज ध्यान रखना है, इसमें आपको घबराना नहीं है। आपका जो है डे 3 में आपका जो है सीआरपी जो है यानी क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन आपका बढ़ेगा ये, और लिम्फोसाइट आपका घटेगा। और हर एक 8 घंटे पर ये बढ़ेगा।
तो इसी पे डिसाइड करना है। साथ ही में स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड में जो प्रेडनिसोलोन 40 mg का टैबलेट है वो डॉक्टर को डिसाइड करना है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रेडनिसोलोन देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये स्टेरॉइड है। खासकर शुगर के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक है ये। आपने सुना होगा रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो ये स्टेरॉइड से भी काम चल जा रहा है। लेकिन अगर शुगर के मरीज हैं ये, तो उन पे बड़ा सोच समझ के डॉक्टर को ये डिसाइड लेना है कि उनको स्टेरॉइड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि इससे खतरा हो जा रहा है। और ब्लड थिनर एकदम तीसरे दिन से ही चालू कर देना है, जैसा गाइडलाइन है। तीसरे दिन, कोरोना तीसरे दिन होने के बाद तीसरे दिन ब्लड थिनर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी ब्लड को पतला करने वाला। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज क्या है, मर जाते हैं। तो ये जो ब्लड थिनर मैंने जो बताया था, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ये जो है आपको 3 से 4 हफ्ते तक डॉक्टर दे सकते हैं, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही में साथ आप क्या करें, जो आपका जो ये डे 5 जो है, 5वां दिन जो मैं बता रहा हूँ, उस 5वें दिन में आप देखेंगे जब ये सब आप करेंगे, दवा लेंगे, तो 5वें दिन आपका सीआरपी क्या होगा, क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी, वो घटेगा, और लिम्फोसाइट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अगर लिम्फोसाइट नहीं बढ़ रहा है, सीआरपी नहीं घट रहा है, तो 7वें दिन तो जरूर घटेगा। अगर नहीं घट रहा है तो समझ लीजिए जो साइटोकाइन जो है आपका जो है कहीं ना कहीं इम्यूनो सप्रेसेंट है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है जिसके वजह से ये हो रहा है। और आप जो है ना 9वें दिन जो है आप पूरा मतलब ठीक हो सकते हैं। आप उस स्टेज में आ जाते हैं अगर आपका सीआरपी नॉर्मल आ जाता है और आपका लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, तो आप अपने परिवार से मिल सकते हैं और आप अब दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 11वां दिन है वो आप घर जा सकते हैं। तो ये तो हो गया मैंने जो बताया, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको जल्द से जल्द टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट मैंने सारे बता दिया आपको। अब मैं बात करूंगा टेस्ट कौन कौन से हो रहे हैं। तो आरटीपीसीआर से भी कोरोना का जांच हो रहा है, ट्रूनेट से भी हो रहा है, आपका एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, आपका एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहा है। अधिकतर अब अस्पतालों में ट्रूनेट से जांच होने लगा है। आप जानते हैं जो गले से और नाक से सैंपल लिया जाता है, नेसल सैंपल लिया जाता है और उससे जांच किया जाता है। आरटीपीसीआर में 12 घंटे लगते हैं और एंटीजन टेस्ट में 20 मिनट में ही पता चल जाता है। तो आप इसका इंतजार ना करें जो आप आपने टेस्टिंग करवा ली, रिपोर्ट का इंतजार नहीं करें। लक्षण आ रहा है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी एक चीज, जो कनाडा का जो है बायोटेक कंपनी जो है सैनिटाइज, बायोटेक कनाडा देश की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज एक ऐसा नेसल स्प्रे बनाया है उसने जिसमें क्या है जो बहुत ही इफेक्टिव है, 99.9% इफेक्टिव है वो। और उसका केमिकल कंपोजिशन है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इतना अच्छा काम कर रहा है, जो कनाडा का जो है स्प्रे बनाया है, नेजल स्प्रे नाक में डालने वाला, उससे 99.9% रोगी का ठीक होने का दावा किया जा रहा है। और ऐसा ट्रायल चला है यूके और कनाडा में, यानी जो आपका जो इंग्लैंड है और कनाडा में। और खुशी की बात यह है जो इस कंपनी ने, सैनिटाइज कंपनी ने लंदन में, इंग्लैंड में और कनाडा दोनों जगह जो है इस दवा को यूज करने के लिए अप्रूवल वाला फॉर्म भी भर दिया है। मैं तो आग्रह करूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ की फार्मा कंपनियों को, आप उससे टाई अप करें और वो चीज को आप जो है इंडिया में लाए और बनाएं, ताकि तेजी से कोरोना का मरीजों को ठीक किया जा सके और इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों ये जो अपन सेकंड पीक चल रहा है, ये कोरोना का सेकंड पीक चल रहा है, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी आ चुका है 1918 में